Hi everyone, welcome back in another new video of ESXi series. And here we are learning VMware Cloud Computing Technology. And today is day 5, and now we are going to discuss Introduction to VMware vSphere and ESXi. Okay, so VMware vSphere is the complete suite of ESXi, vCenter, vMotion, and many more things. So we will learn in depth about vSphere and the key feature of vSphere and many more things. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इसको. एंड मैं हर जितना भी इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया है और सभी में कुछ क्विज अटेंड करता हूँ और कमेंट सेक्शन में मैं उसको पुट कर देता हूँ. आप ज़रूर उसका आंसर दें ताकि वो आप ही लोगों के लिए होता है स्किल टेस्ट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए. तो ज़रूर रिप्लाई करें और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू VMware एंड vSphere ESXi. राइट, तो एक तरीके का ये क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी क्लाउड लेवल की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो VMware vSphere इज़ द VMware कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग platform. Okay, so it's a cloud computing platform. It combines several product and technologies to create and manage or operate virtual data center. Okay, एक तरीके का ये वर्चुअलाइजेशन लेवल में जो भी चीज़ें की जा सकती हैं उसको मैनेज करने के लिए कंप्लीट प्रोडक्ट का ये शूट है. vSphere is often referred to the operating system for cloud infrastructure. ओके, ये एक तरीके का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है. vSphere में हम लोग ये बोल सकते हैं कि vSphere इज इक्वल टू ESXi प्लस vCenter प्लस रिलेटेड मल्टीपल फीचर्स जो भी हमारे होते हैं. तो ये सभी क्या है, एक तरीके का कंप्लीट फीचर का एक शूट है. राइट, जिसमें DRS है, हाई अवेलेबिलिटी है, vMotion है, vCenter है, मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. मेन फीचर की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर सम की कंपोनेंट लाइक वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. ओके, वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या करता है, क्रिएट करना, डिप्लॉय करना, क्लोन बनाना, स्नैपशॉट लेना और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना. रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर होता है, CPU, मेमोरी, स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना, स्केल करना एंड मेनी मोर थिंग्स. हाई अवेलेबिलिटी भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस भी मैनेज कर सकते हैं. हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी यूनिक फीचर होता है किसी भी इकोसिस्टम में. अगर हम लोग देखें तो हाई अवेलेबिलिटी से हमें मल्टीपल लाइक उसका लोड बैलेंस करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है. अगर एक डाउन होगा दूसरा काम करेगा. फॉल्ट टॉलरेंस भी ऐसे ही है ना, रनिंग कंडीशन में चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, है ना. किसी भी एरर को देखा जाए तो अवॉइड किया जा सकता है फॉल्ट टॉलरेंस हाई अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए. राइट, तो ये डाउन टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए और जो भी हमारे अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज फेल होती हैं तो उसको अवेलेबल कराने के लिए 24/7 या बिना डाउन टाइम एक्सेस कराने के लिए फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी जैसे फीचर का इस्तेमाल किया जाता है. स्केलेबिलिटी मिलती है जहाँ पर हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ होस्ट को मैनेज कर सकते हैं एट अ टाइम. राइट, डिसास्टर रिकवरी एंड बैकअप मिल जाता है इन केस ऑफ डिसास्टर प्रॉब्लम. कभी ऐसा हो कि पूरा एनवायरनमेंट क्रैश हो जाए, पूरा हमारा vCenter क्रैश हो जाए, vSphere क्रैश हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ बैकअप और फीचर ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं. तो डिसास्टर रिकवरी में होता है कि जब कोई बड़ी आपदा या बड़ा कोई ऐसा आता है तो हम उस कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं और ईजिली हम अपने एप्लीकेशंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं, नए मशीन्स के साथ बैकअप ले सकते हैं, नए मशीनों के साथ और ईजिली उसको अवेलेबल करा सकते हैं. सिक्योरिटी मिल जाता है, रोल बेस्ड एक्सेस फीचर का, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट का, इंक्रिप्शन वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए. ऑटोमेशन एंड अदर थिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है जहां पर हम ऑटोमेटिक टास्क वगैरह एग्जीक्यूट करा सकते हैं, APIs वगैरह मैनेज कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग वगैरह भी यहाँ पर की जा सकती है. तो एक तरीके का ऑटोमेशन आज के समय पर हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूड हो रहा है, जहाँ पर ऑटोमेशन का यही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट, कुछ ऐसा प्लान करके रख दिया जाए कि जो ऑटोमेटिक चीज़ों को करे, है ना, ऑटोमेट कर दे. ये सिंपल बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर काम करो और वो मल्टीपल जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऑटोमेट हो जाए. ठीक है, ऐसा कुछ करने का जो प्रोसेस होता है.
मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिटिक यहाँ पर मिल जाता है पूरे डैशबोर्ड से। एक ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर हमें मिलता है जहाँ से हम मॉनिटर परफॉर्मेंस या किसी भी तरीके का, अगर हमें किसी भी लैग को देखने को मिले, हेल्थ स्टेटस वगैरह को अगर मिलता है, तो वो सब हम एक सिंगल डैशबोर्ड से मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसके डैशबोर्ड की अगर हम लोग बात करें, इसके पहले एडिशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, एंटरप्राइज है, फाउंडेशन है, ऐसे एडिशंस देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट एडिशन के लिए मैं इस पर्टिकुलर लिंक से आ जाता हूँ और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपके पास 2024 अपडेट के अकॉर्डिंग वी स्पेयर स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज है और फाउंडेशन है। किस में क्या फीचर मिलता है क्या नहीं है, पूरा यहाँ पर 10 पेज का पूरा आर्किटेक्चर है। आप इसको लाइक रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, राइट। मैंने इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर चेक करें। व्हाट्सएप चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे इसके स्टैंडर्ड के बारे में देख सकते हो। हाउ वी स्पेयर वर्क, बेसिक आर्किटेक्चर क्या है इसके वर्क करने का। तो ESX होस्ट आर इंस्टॉल्ड ऑन फिजिकल सर्वर। ESXi जो होस्ट होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल सर्वर पर इंस्टॉल करते हैं। हम लोग इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सारी चीज़ें देखेंगे। यानी कि आपके पास एक फिजिकल सर्वर है, फिजिकल मशीन है, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, ESXi को इंस्टॉल कर सकते हो और फिर इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन, एप्लीकेशन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वी सेंटर क्या होता है कि एग्जैक्टली ये भी हमारा इन्हीं के अंडर काम करने वाला फीचर है, वी स्पेयर के अंदर। तो वी सेंटर क्या होता है कि वी सेंटर सर्वर हम लोग डिप्लॉय करते हैं और वी सेंटर से हमें ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ESXi रन हो रहे हैं, ESXi 1, ESXi 2, ESXi 3 ऐसे करके, तो हम इन सभी ESXi को क्या कर सकते हैं, वी सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ESXi सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। वी स्पेयर क्लाइंट्स हमारे होते हैं कनेक्ट वी सेंटर सर्वर आर डायरेक्टली टू ESXi होस्ट। वी सेंटर क्लाइंट क्या होते हैं, डायरेक्टली किसी भी ESXi होस्ट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी डायरेक्टली टू ESXi, तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती, बट यस वी कैन एक्सेस। ओके, वी सेंटर सर्वर से हम डायरेक्टली अगर ESXi वगैरह को एक्सेस करते हैं, देयर इज लाइक बेटर ऑप्शन, बेटर फीचर, ओके, आर फुल फीचर। VMS रन ऑन टॉप ऑफ ESXi, जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो टॉप ऑफ ESXi सर्वर पर रन होते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो यूज़ करता है vSphere टू मैनेज इंटायर इन्वायरमेंट, राइट। ये फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रेस्ट अगर हम लोग देखें तो यूज़ केस ऑफ vSphere डेटा सेंटर कंसोलिडेशन के लिए, जहाँ पर रिड्यूस नंबर ऑफ फिजिकल सर्वर्स, ओके, एंड प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए, डिसास्टर रिकवरी साइट्स के लिए, हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशंस के लिए, VDI वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो डेटा सेंटर कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पर नंबर ऑफ जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं उसको रिड्यूस, कम से कम में इस्तेमाल करने को किया जाता है और यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा फिजिकल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डेटा सेंटर का एक तरीके का बड़ा लेवल तैयार किया जा सकता है। प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनल क्लाउड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके का ये क्लाउड है, बट अगर आप इसको एज अ वैन लेकर जाना चाहते हो तो वैन लेवल की सर्विसेज डिप्लॉय करके, नेटवर्किंग करके आप इसको वैन लेवल पर लेकर जा सकते हो, ओके। हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट, एक तरीके का ये हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट है, ये कनेक्ट करता है VMware क्लाउड, AWS, Azure, VMware सॉल्यूशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। डिसास्टर रिकवरी मैनेजमेंट रेप्लिकेट कर सकता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन को बिटवीन 2 डेटा सेंटर्स, ओके। हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशंस यहाँ पर मिल जाता है, जीरो डाउन टाइम मिल जाता है, ओके। FT एंड HA मिल जाता है, ओके, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी, VDI वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो दीज आर दी बेसिक लाइक यूज केसेस ऑफ वी सेंटर, ओके। अब हम लोग यहाँ से कुछ इसके वी सेंटर सर्वर के बारे में बात करें तो वी सेंटर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड वी सेंटर एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग ESXi को डाउनलोड कर लो गूगल से या VMware की साइट, ब्रॉडकॉम की साइट वगैरह से, यू कैन चेक एंड डाउनलोड, राइट। कोई भी वर्जन आप ले सकते हो, वैसे मैं लेटेस्ट वर्जन पढ़ा रहा हूँ। तो नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वी सेंटर के बारे में। थैंक यू सो मच।